आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन चौधरी और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं BHBC न्यूज। क्या कभी किसी गरीब की आत्महत्या को लेकर इतना हंगामा खड़ा हुआ है या किया गया है जितना बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर हो रहा है? स्वतंत्र भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर देखने के बाद अधिकतर जवाब ना में ही मिलते दिखाई दे रहे हैं। वैसे गरीबों की बात तो दूर, किसी बॉलीवुड कलाकार की आत्महत्या पर भी शायद ही कभी इतना हंगामा हुआ हो। ऐसा नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत ही अकेला एक ऐसा नाम है जिसने आत्महत्या कर न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरे देश को आहत किया हो, बल्कि कई ऐसे बॉलीवुड कलाकारों की लंबी सूची है जिन्होंने जिंदगी की मुश्किल लड़ाई को जीतने के बजाय आत्महत्या के रास्ते पर चलकर हार जाने को प्राथमिकता दी है। इतना ही नहीं, देश के हर कोने से आए दिन किसानों की आत्महत्या की आती खबरों से दिल आहत हो जाता है। फिर भी कभी किसी को इतनी चिंता नहीं हुई जितनी सुशांत सिंह आत्महत्या से हुई है। वैसे इस मुद्दे पर आगे बात करने से पहले यह स्पष्ट कर देना आवश्यक लगता है कि अब सुशांत की मौत को सिर्फ आत्महत्या भर कह देना जांच की प्रक्रिया के बाद आने वाले परिणाम को अंगूठा दिखाने जैसा हो सकता है, क्योंकि अब मामला CBI के पास जा चुका है। फिर भी जब तक जांच के बाद अंतिम परिणाम ना जाए, सुशांत की मौत को आत्महत्या के दायरे में ही रखकर परिभाषित किया जा सकता है। ऐसे में एक बात और स्पष्ट कर देना आवश्यक लगता है कि इस मौके पर किसी और की आत्महत्या की चर्चा करने से सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से प्रकट हुए दुख को कम करने की भूल नहीं की जा सकती, क्योंकि समय से पहले सुशांत का जाना एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस मुद्दे पर हम चर्चा आगे जारी रखें इससे पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने हमारे चैनल BHBC न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की बात की जाए तो फिर आखिर वह कौन सी वजह है जिसने सुशांत की मौत को बिहार बनाम महाराष्ट्र के दंगल में उतार कर राजनीति की उठापटक राहों से गुजरकर, बल्कि यह कहा जाए कि गुजार कर अंतिम परिणाम की तलाश में फायदे नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जिस तरह से बिहार सरकार ने सुशांत की मौत का मुद्दा उठाया और इसकी जांच CBI के हवाले किए जाने की सिफारिश की और केंद्र सरकार ने बगैर नानुकर किए हुए इसे तुरंत ही मंजूरी दे दी, वह सुशांत की मौत में हो रही राजनीति के आरोपों की कहीं न कहीं पुष्टि ही करती दिखाई देती है। इसमें दो राय नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर छाई रहस्य की गुत्थी जल्द से जल्द सुलझनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए। लेकिन सच यह भी है कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। माना तो यह भी जा रहा है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, जिससे फायदे नुकसान के तराजू में रखकर तोलने की कोशिश की जा रही है। और अगर ऐसा है तो क्या सुशांत सिंह मौत के कारण को तलाशने में ईमानदारी की उपेक्षा को चोट नहीं पहुंचाई जा रही? ऐसे में जवाब के हाँ होने से कौन इनकार कर सकता है? और अगर वाकई सुशांत की मौत का रहस्य बिहार विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनता है तो इसे विडंबना ही कहा जा सकता है, क्योंकि सुशांत की मौत राजनीति से कहीं ऊपर मानवीय पहलू को रेखांकित करती है, जिससे एक परिवार को दुख की अथाह गहराइयों में तो धकेला ही है, एक ऐसी युवा पीढ़ी को भी दुखी कर दिया है जिसे सुशांत सिंह राजपूत जैसे उभरते कलाकार से भविष्य में कामयाबी की राह को तलाशने की प्रेरणा मिल रही थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सबसे बड़ा दुख का पहलू यह है कि इसे महाराष्ट्र बनाम बिहार बना दिया गया है। तभी तो एक तरफ शिवसेना के नेता से लेकर उद्धव सरकार में मंत्री तक अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार को लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता की तरफ से भी जमकर बयानबाजी हो रही है। यहाँ तक कि नीतीश सरकार के कई मंत्रियों ने बयान देकर इस मुद्दे को और भी पेचीदा बना दिया है। लेकिन इस तरह से हो रही बयानबाजी का सबसे दिलचस्प पहलू बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे का मीडिया में आकर लगातार दिए जाने वाला बयान है।
ऐसा पहले कभी शायद ही देखने को मिला हो जब किसी ऐसे मुद्दे पर जिसका संबंध दो राज्यों से जुड़ा हो और दोनों राज्यों की राजनीतियां आमने सामने आकर कमर कस रही हो और फिर एक राज्य के पुलिस प्रमुख यानी डीजीपी मीडिया में आकर लगातार इस तरह से बयान दे रहे हों जिससे राजनीति भी राजनीतिज्ञों को का दामन छोड़ने को विवश नजर आए। बयानबाजी का तो आलम यह है कि शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, जिस वजह से सुशांत काफ़ी आहत थे। पता नहीं संजय राउत को यह खबर किसने और कैसे दी, और अगर यह खबर किसी ने दी भी तो संजय राउत को यह हक किसने दिया कि किसी की निजी ज़िंदगी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें, वह भी उस पिता के बारे में जिसने अपने जवान बेटे को खो दिया है। यही कारण है कि सुशांत के घर वाले संजय राउत के इस बयान से इतने आहत हैं कि मानहानि के मुद्दे की दहलीज पर जा खड़े हुए हैं। सुशांत सिंह की मौत की चर्चा सिर्फ राजनीति की सीमा में घूम रही है। ऐसा भी नहीं, सुशांत की मौत के कारणों को तलाशने के लिए जो कवायद किए जा रहे हैं वह सबसे ज़्यादा बॉलीवुड की संकीर्ण गलियों की खाक छान रही है। चाहे वह सुशांत के नज़दीकी रही रिया चक्रवर्ती को शक के दायरे में ला खड़ा कर रहा हो या फिर सोशल मीडिया पर बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों को सवालों के कटघरे में लाने की मुहिम चलाने की उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा हो जो पिछले 5-6 सालों में सबसे अधिक देखने को मिला है। पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जिस तरह से पटना में 0 FIR दर्ज कराकर रिया चक्रवर्ती को सवालों के घेरे में ला खड़ा कर दिया है, उसका जवाब भी हर हाल में मिलना ही चाहिए। लेकिन मिलेगा कैसे जब इतनी राजनीति हो रही हो? तो अगर इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होती तो शायद इस सवाल का जवाब बिहार कैडर के वह तेज तर्रार IPS अधिकारी विनय तिवारी जरूर खोज निकालते, जिन्हें तहकीकात के लिए मुंबई गई बिहार पुलिस टीम का मुखिया बनाया गया था। लेकिन हुआ क्या? विनय तिवारी को मुंबई पुलिस पहुंचते ही क्वारंटाइन कर दिया गया। स्वाभाविक है, इस तरह की हरकतों से मुंबई पुलिस या प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं, जिसका जवाब अब CBI के माध्यम से तलाशा जाएगा। अब इसे विडंबना कहें या कुछ और। सुशांत की मौत का समय भी ऐसा रहा जिससे बिहार विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते जा रहे दिनों को राजनीति का एक ऐसा अवसर प्रदान कर दिया जिसे मुद्दे के रूप में स्थापित करने की कला का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। क्या सुशांत की मौत पर हो रही राजनीति से सुशांत के परिवार वालों को न्याय मिल पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हद तो यह है कि सुशांत की मौत के मामले को मीडिया, खासकर न्यूज़ चैनलों पर जिस तरह से उठाया जा रहा है वह भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि इस मामले की भी और कई दूसरे मामलों की तरह मीडिया ट्रायल लगातार जारी है। खुद रिया चक्रवर्ती ने न्यायालय में याचिका दायर कर इस मामले को लेकर हो रहे मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है। ऐसे में यह सवाल तो बनता ही है कि किसी गरीब या किसान की मौत या आत्महत्या पर मीडिया इतना मुखर क्यों नहीं होता? आखिर ऐसे मौके पर मीडिया की संवेदना कहाँ चली जाती है? ऐसे में इसका मतलब यह कतई नहीं लगाना चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के नुकसान को कम आंका जाए और इस रहस्य पर से पर्दा न उठाया जाए। बस इंतजार इस बात की है कि जल्द से जल्द सुशांत की मौत पर उठ रहे सवाल का जवाब तलाश लिया जाए। आखिर में बस इतना ही कहा जा सकता है कि आत्महत्या अगर है तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं, इससे हर हाल में बचा जाना चाहिए। लड़ने वाले कभी हारा नहीं करते। नमस्कार। आप देख रहे हैं VHBC न्यूज।